इस्लामाबाद में आज से दोबारा सियासी जोड़ तोड़ शुरू होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की लाहौर में मुलाकात का अहवाल। 27वीं तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने का फैसला। जराये के मुताबिक अगले आईनी इक़दाम के लिए फजलुर रहमान को पेशगी ऑन बोर्ड लेने का फैसला। MQM समेत दीगर इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर भी मुशावरत होगी। तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। मुआशी अशारिया मुस्बत, महंगाई में कमी आ रही है। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम भी मौजूद थे। 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है, तो नहीं आ सकेगी। इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं तो ख़ुद अपोजिशन में हूँ। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के बाद नया प्लान तैयार। हुकूमत और इत्तेहादी 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुतहरिक। मौलाना फजलुर रहमान फिर आड़े आ गए। नई आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं तरमीम के लिए मेरी लाश से गुजर कर जाना पड़ेगा। उधर अपोजिशन की दो बड़ी जमातों ने भी सर जोड़ लिए। आइंदा हफ्ते मिल बैठकर मजीद मुशावरत का प्लान बना लिया। तो आईनी तरमीम के बजाय आप मुझसे पूछे कि गोरे कितने खूबसूरत थे यहाँ। आप मुझसे पूछे कि कहाँ से मेहमान आए हैं। आप मुझसे पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं। कल आप मुझसे पूछे कि अदालत में क्या हो रहा है आईनी तरमीम के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से वुमेन्स एम्पावरमेंट पे यकीन रखती है। बड़ा अच्छा मुलाकात रहा वज़ीर आज़म साहब से। मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि लाहौर में मैं पोलो मैच अटेंड करने के लिए आया हूँ। 26वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक जाएगा। चीफ जस्टिस की तक़रीब हलफबरदारी पर इस्लामाबाद इसलिए नहीं था कि मैं अपना वीकेंड गुजारने आया हूँ। ये मेरा हक है कि मैं अपना वीकेंड जहाँ मर्जी गुजारूँ। सिंध में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी सवालों पर बिलावल भुट्टो का जवाब देने से गुरेज। मौलाना को आईनी तरमीम पर कैसे मनाया, सहाफ़ी का सवाल। बिलावल ने कहा, मैं पोलो मैच के लिए आया हूँ और पोलो मैच पर ही बात करूँगा। PTI के सियासी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला KP हाउस में होने वाले इजलास की सदारत बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने की। सियासी कमेटी के इजलास में बैरून मुल्क मुक़ीम रहनुमाओं को शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। ज़राए का कहना है कि बैरून मुल्क मौजूद रहनुमाओं की जानिब से बानी चेयरमैन की रिहाई के सख्त मौक़िफ़ के बाइस उन्हें शिरकत की दावत नहीं दी गई। सियासी कमेटी इजलास में फिरदौस, शमीर नकवी और हलीम आदिल शेख में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। शमीर नकवी ने तजवीज़ दी कि पार्टी की तंजीम साजी का अमल असर नौ किया जाए। ऐसे लोग पार्टी ओहदों पर हैं जो इन ओहदों के लायक नहीं। हलीम आदिल शेख ने शमीर नकवी की तजवीज़ की मुखालिफत की। मैं इस बात की बिल्कुल सख्ती से नफ़ी करता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा या खान साहब की हमशीरगान किसी डील का हिस्सा है। बुशरा बीबी ने 9 महीने से ज़्यादा जिन हालात में जेल काटी है, उनके सेल में बिजली बंद की गई, उनका पानी बंद किया गया, उनके खाने का मयार जो है वो नहीं था ठीक। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। इन्होंने 9 माह जेल काटी। बानी PTI को गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। बिजली बंद की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्ज़ाम। कहा, मौजूदा चीफ जस्टिस माहिर कानून है, तवक्को है वो आईन और कानून के मुताबिक फैसले देंगे। मजीद बोले, मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारा इत्तेहाद था और रहेगा। बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। इमरान खान को किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनके काम करने के। खान की अब जो है जेल पे मुलाकात पे पाबंदी भी खत्म हो गई है। खैर से ये सारे ताने बाने जो हैं वो ये लग रहा है कि इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है। इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है। एज ए वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी हम नहीं चाहते किसी की भी माँ, बहन या बेटी जो है कभी जेल में जाए। बानी PTI इसराइल का पैदा करदा फितना और पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी को रिलीफ दिया जा रहा है, जिसके पीछे उनकी साबिक अहलिया और जैक गोल्ड स्मिथ है। फजलुर रहमान मुज़ाकिरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करते। कोई कंफ्यूजन हुई तो मौलाना से बात हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 26 और 27 अक्टूबर को शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हो गए। हलाक एक खवारिज की शनाख्त इंसाफुल्लाह के नाम से हुई।
खैबर जिला में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 खवारिज हलाक और 3 जख्मी हुए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मोहम्मद रिजवान व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को वनडे और T20 का नायब कप्तान बना दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाबर आजम पाकिस्तान का असासा है। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत हाथ है। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड्स का ऐलान। फखर जमान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद ड्रॉप। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी को जिम्बाब्वे के दौरे के लिए आराम देने का फैसला। मोहम्मद रिजवान जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मैचेस में रेस्ट करेंगे। दौरा जिम्बाब्वे के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मर्स को ज्यादा अहमियत दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 कौमी क्रिकेटर्स को 1 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी की A से B कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। नसीम शाह भी B कैटेगरी का हिस्सा। शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत। स्पिनर्स साजिद खान, नुमान अली और कामरान गुलाम को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया। 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। IPPs के नाम पर 2000 अरब रुपए से जायद पैसे चंद खानदानों को दिए गए। जिन्होंने बिजली नहीं दी उनको भी पैसे मिले। सरगोदा में जमात इस्लामी के जलसे से हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, बिजली के भारी टैक्सेस से चंद लोगों के पेट भरे जा रहे हैं। IPPs माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया ये ATM की सूरत में इन पार्टियों में मौजूद होते हैं। कहा, यह पाकिस्तान किसी सियासतदान का नहीं, कायदे आजम का पाकिस्तान है। PIA और इस्लामाबाद एयरपोर्ट निजी शोबे के हवाले कर रहे हैं। मुआशी बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर हैं। नॉन फाइलर्स पाकिस्तान में गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। तमाम रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों समेत सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात हुई। मुलाकातों में सब ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। अमरीका में बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। अब कोई कोटा, कोई जबर नहीं चलेगा। MQM के पास आज 85% मैंडेट है। सरबराह MQM खालिद महमूद सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। फारूक सत्तार बोले, MQM जल्द नौजवानों की नई क़यादत इस शहर को देने जा रही है। वक्त आ गया है नौजवानों को सूबाई और कौमी असम्बली में भेजा जाए। नसरीन जलील के बाद कराची की आइंदा मेयर लड़की भी हो सकती है। पिशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर 28 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स और 40 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आतिश ज़दगी के बायस इमारत की हालत मखदूश। 2 हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। आग पर काबू पाने के लिए दीगर इजलास भी टीमें बुलाई गई थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मुग़वी बच्चों को बाजियाब करा लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध की DIG लाड़काना SSP शिकारपुर रेंजर्स अफसरान को शाबाश। कहा, गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मौसर तफ्तीश करके निशान इबरत बनाया जाए। बेगुनाह शहरियों के अगवा में मुलव्विस दरिंदों को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। कराची में बच्चों के मुबैना अगवा और पुलिसरार लापता होने के वाक़यात में खतरनाक इजाफा। रवा साल में अब तक 700 के करीब बच्चे अगवा लापता हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अगवा होने वाले 33 से ज़ायद बच्चों को ताहाल सुराग नहीं मिल सका। नौमौलूद बच्चों से लेकर 5 साल के बच्चों के अगवा में 2 गिरोह हो सकते हैं। मासूम बच्चों को बेऔलाद जोड़ों और गदागरों को फरोख्त करने के लिए मुबैना तौर पर अगवा किया जाता है। लापता बच्चों में 667 बच्चों को बाजियाब किया गया। औरंगी टाउन में खातून और बच्चों पर सफाकाना हमला करने वाले दरिंदा सिफ्त मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम समीर का वीडियो बयान बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। एतराफ़ किया, खातून को अकेला पाकर ज्यादती और फिर जान से मारने के लिए हमला किया। अफसोसनाक वाक़या 3 रोज़ कबल पेश आया था।
आज से मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स फराइज सर अंजाम देंगे। सिंध में भी इंसदादे पोलियो मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। रवा साल मुल्क भर में पोलियो के 41 केसेस रिपोर्ट हुए। 12 का ताल्लुक कराची से है। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। नवंबर के वस्त से शहर में रात और सुबह के औकात में खुनकी में इजाफा देखने में आएगा। शदीद गर्मी से कोरंगी अवामी कॉलोनी थाने का पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। एहलकार तनवीर की तबीयत दौरान गश्त खराब हुई। कसूर में कार और मोटरसाइकिल पर कंटेनर गिर गया। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। रानीपुर में गंबट के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, नौजवान जाँ बहक, 1 खातून समेत 2 अफराद जख्मी। शेखुपुरा और मुल्तान में रेल की टक्कर से 2 नौजवान जान से हाथ धो बैठे। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस हादसे का शिकार, 3 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। कश्मीर पर भारत के गाजिबाना तसल्लुत के 77 साल। कश्मीरियों से एकजुहती के लिए यौम स्याह। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद में वजारत उमूर कश्मीर की जानिब से रैली निकाली गई। खिताब में वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के मजालिम का सिलसिला जारी है। इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस लें। मिशाल मलिक ने कहा, कश्मीरी अवाम भारतीय मजालिम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। यौम स्याह जल्द आज़ादी कश्मीर में तब्दील होगा। लाहौर में अलहमरा से शाहराए कायद आज़म तक रैली निकाली गई। कोयटा में साइकिल रैली का एहतमाम। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर और कोटली में भी रैलियां। पाकिस्तानी लेजेंड मौसीकार उस्ताद ताफू खान इकबाल टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शोबिस शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। 78 साल उस्ताद ताफू खान कई माह से शुगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उस्ताद ताफू खान को खिदमत के एतराफ़ में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर के करीब ट्रक ने इसराइली फौजियों को कुचल दिया। 5 फौजी हलाक, 20 फौजियों समेत 50 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक तल अवीव के शुमाल में मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब एक ट्रक ने बस स्टेशन पर मौजूद लोगों को कुचल कर हलाक कर दिया। हमले के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। हमलावर मशरिकी यरूशलेम से था। जनूबी लबनान और शुमाली गजा में 24 घंटे में इसराइली फौज के 13 एहलकार हलाक, 60 से जायद फौजी जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक रवा माह जंगी कार्रवाइयों में 66 इसराइली मारे गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फौज की गजा में बमबारी से 58 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पे कमाल अदवान अस्पताल पर भी हमला किया। ऑक्सीजन न होने से ICU में 2 बच्चे इंतकाल कर गए। मिशिगन के मुसलमानों का ट्रंप की हिमायत का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप जंग नहीं अमन का वादा करते हैं। दुनिया में जारी खूनरेज़ी को रोकना होगा और ये ट्रंप ही कर सकते हैं। मिशिगन के मुस्लिम रहनुमाओं ने अमेरिका के अगले सदर के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर एतमाद का इजहार कर दिया। बिलाल अल ज़हरी का पुरजोश खिताब, कहा, हम सब के लिए अमन और इंसाफ के जरिए अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के लिए ट्रंप के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप की कमला हैरिस के खिलाफ धुआंधार तकरीर। डेमोक्रेट उम्मीदवार निशाने पर। ट्रंप ने कहा, कमला की टीम में लिस चैनी जैसी खातून मौजूद है जो मुसलमानों से नफरत करती है, जिसके बाप ने मशरिक़ वस्ता को खून से नहलाया। ट्रंप ने कमला को कमजोर, बेवकूफ़ करार दिया। कहा, हमारे पास 4 साल ज़ाया करने के लिए नहीं है। रूसी फनकारों के कराची में सैर सपाटे। कराची की रवायती सवारी रिक्शा में सफ़र, जिसे रूसी फनकारों ने खूब इंजॉय किया। तस्वीर और सेल्फियां भी बनाई। कहते हैं गर्म मौसम में ऐसी ज़बरदस्त सवारी ने मज़ा दोबारा कर दिया। रूसी फनकार तारीखी इमारत एम्प्रेस मार्केट भी देखने पहुंचे। और नफ्सियाती आर्ज़े में मुब्तला शख्स की जिंदगी जहन्नुम बन गई। हॉरर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म डाफ्ट स्टेट का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।